हेलो भाइयों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। ये 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। कौन सी क्लास है? क्लास 10th। मतलब यूपी बोर्ड का हम 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं लाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लाए हैं। तो ये चैप्टर कौन सा है? 4 है, द्विघात समीकरण। इसके बारे में हम सभी एक्सरसाइज के 1-2 सवाल लगाने वाले हैं और इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट को मिस ना कर पाएँ। तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब एक ऐसा समीकरण हो जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। मतलब कोई भी एक ऐसे समीकरण लो, जैसे ले लिया x + 1, इसमें जो चर है किसी भी की घात 2 कर दो, तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो द्विघात समीकरण बनेगा। जैसे x² + 2x + 1, ये जो समीकरण बना हुआ है वो है द्विघात समीकरण। तब जैसे क्वेश्चन आता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो देता है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जांच करना है कि क्या ये सवाल जो दी हुई है, क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसकी ज्ञात करने के लिए पहला आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चर लिखा हुआ है, यहाँ पे अचर है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये a दिख रहा है और ये b दिख रहा है। तो आप फार्मूला पढ़े हुए होंगे छोटे कक्षाओं में, क्लास 8 में, a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है? a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तब यही फार्मूला हम इसमें रखने वाले हैं। तब इसमें a का काम कौन कर रहा है? x, तो x का स्क्वायर प्लस b का काम कौन कर रहा है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का गुणा a में और b में, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर में। अब इसका गुणा अंदर, जब ब्रैकेट के बाहर जो अंक रहता है, नंबर रहता है, चर अचर कुछ भी रहता है, उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर सभी अंकों में किया जाता है। जैसे इसके अंदर x है 3 है, तो 2 का गुणा x में भी होगा और 3 में भी होगा, तो 2x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 2 3 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि अगर हमारा अधिकतम घात 2 आ रहा है तो समीकरण द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। तो x² x ही रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। 1 की कितनी भी घात कर दो उसका आंसर 1 ही आने वाला है। प्लस 2x = 2x - 6। 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो x² + 1 -6 इधर आएगा तो +6 बराबर में 0। तो x² + 7 = 0। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ ये द्विघात समीकरण है। इसमें देखेंगे तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। आप कहेंगे तो इसमें 3 चर है, ये नहीं, ये 3 संख्या जैसे आप बताए थे कि x² + 2x + 1, इसमें तो ये वाला अंक है ही नहीं इसमें। तो जो किया जाता है कि क्या हो सकता है यहाँ पे x² + 0x + 7 = 0। अब देखेंगे यहाँ भी ये चीज़ आ गया है, जबकि इसके मान कोई भी नहीं होता है। मतलब 0x का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 प्लस में तो कोई मतलब नहीं है। तो x² + 7 वैसे भी लिखा है, इस तरह भी वही लिखा है, लेकिन इस तरह करने पे हमारा ये द्विघात समीकरण प्रॉपर दिखता है। तो लेकिन हमारा द्विघात समीकरण है आ गया, तो लिखते हैं अतः यह सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या? अतः हल करने पर यह सिद्ध होता है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः इससे सिद्ध क्या होता है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब सेम इस तरह में का सवाल करा के देखते हैं ताकि आप लोग एकदम कंफर्म हो जाए।
क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब आ गया। होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 8 का है ये फार्मूला। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। बस सिंपल से, इसमें भी ये करते हैं उसमें भी ये करते हैं, लेकिन एक काम आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वही हम ब्रैकेट के अंदर इसमें भी हो जाएगा। तो वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या था, a प्लस बी, इधर क्या जाएगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब यही मान हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है, 2। तो x का जगह, a की जगह क्या रखेंगे, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा में x और गुणा में 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाने वाला है, x प्लस 2 बराबर में 2x गुणा अंदर करेंगे 2x और x क्यूब हो जाएगा, x 2x क्यूब माइनस में 2x गुणा -1 में करेंगे तो 2x सिर्फ आएगा। अब x क्यूब इधर भी है, 2x क्यूब इधर है, मतलब अब घातों को एक तरफ करने वाले, क्योंकि हमको कुछ कट दिख नहीं रहा, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर घातों को एक तरफ कर लेंगे। x क्यूब प्लस 2 3 6 2 3 4 2 3 8, तो 2 का क्यूब क्या आया 8 प्लस में 3 दूना 6x और x प्लस 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस में 2x। अब सेम घात वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। x क्यूब 2x इधर में तो माइनस में आएगा, 2 माइनस 2x क्यूब प्लस 8, फिर 6x का गुणा अंदर जब करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस में 6 दूना 12x, और इधर भी माइनस 2x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। अगर बराबर के इधर या उधर करते हैं बाई संख्या दाएं बच्चे को, तो प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0। बाकी सबको उधर को इस तरफ ले, जैसे देखें प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, ये माइनस में है तो ये इधर आ गया प्लस में। तो x क्यूब इसमें घटाएंगे तो आएगा माइनस x क्यूब प्लस में 8, और कुछ है कट नहीं रहा तो 8 है, इसको लिख देंगे, रुक जाएंगे लास्ट में लिख देंगे प्लस 8। अब 6x स्क्वायर बचा है प्लस में 12 2 14x प्लस में 8 बराबर में क्या आ गया 0। तो हमारा ये देखेंगे इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ गई 3। तो ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, या द्विघात समीकरण लिखेंगे तो दिया अगर समीकरण को हल करने पर चर की अधिकतम घात 3 प्राप्त हो रही है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, हम मिटाने जा रहे हैं। इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगभग हर साल। तो क्या है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या कहा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। धन पूर्णांक मतलब पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो धन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव होते हैं, और ऋण पूर्णांक मतलब जो नेगेटिव होते हैं, और जो शून्य पूर्णांक होते हैं 0 होते हैं। तो धन पूर्णांक का मतलब जैसे, और क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब आपको पता तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, माना धन पूर्णांक बराबर x। ठीक, अक्रमागत बोला है तो मान लो ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। अक्रमागत बोला है तो जैसे 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5, तो ये जो भी होगा उसके बाद अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या है। जैसे एक मान लो ये 3 होता, इसमें 1 और जोड़ते तो 4 हो जाता, फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो 2 धर्मागत पूर्णांक आ गए हमारे। तब अब इन दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है, क्या आएगा 306। तो क्या आएगा, दोनों को गुणनफल कर दो तो x प्लस 1 है, और क्या है x। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट से लिख दे रहे हैं सीधे से, x का गुणा इसमें करेंगे x प्लस 1, क्या जा रहा है 306 नीचे ना। तो अब x का गुणा x में करने होंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में, अब x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा x, और बराबर में क्या है 306। अब x स्क्वायर इधर है तो प्लस में क्या हो जाएगा x माइनस में 306,
6। हमको क्या कह रहा है, जो धन पूर्णांक दो लिए हैं यक्स का मान ज्ञात करना। अगर एक का मान निकाल लेंगे दूसरे का मान आराम से निकल चला आएगा। अब बताइए यहाँ पे ऐसी क्या संख्या होगी जिनका गुणा करने पे, यार ये दोनों का गुणा 300 है। अब इनका क्या करें जिनका जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो बताइए, आप इन दोनों का गुणा कीजिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, x आ जाए। अब देखेंगे मतलब यहाँ पे जो संख्याएं हैं इन दोनों का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब एक इसका और इसका गुणा करने पर जो आएगा यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक यहाँ माइनस मतलब घटाने पे आ जाना चाहिए, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो जोड़ने के बाद यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो आनी चाहिए। आप देखेंगे तो 6 है और लंबी संख्या है, तो ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पर लास्ट में 6 आए और उनको घटाने पर 1 आए। जैसे 7 8 56 और 7 8 56 है, ज़्यादा कटेगा नहीं। 18 17 में देख लेंगे, तब 18 और 17 का गुणा जब देख लेंगे क्या आएगा, 7 का गुणा 18 में करेंगे तब 8 से 56 6 फिर लगा 5 7 5 12 गुणे 18 1 18 तब 6 8 2 2 0 से लगा 1 1 1 2 1 3, मतलब 3 से 6 हमारा आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने का घटाने बाद क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 18 ब्रैकेट में और माइनस में 17, ए ब्रैकेट में एक्स है, एक्स रहेगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कोई मान ऊपर तो नहीं होगा, इन दोनों घटाएंगे 1 आएगा, 1 गुणा एक्स में करेंगे वही आ जाएगा, लेकिन इसको लगाने से हमारा काम बन जाने वाला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18 एक्स माइनस में 17 एक्स माइनस में 306 बराबर में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स, तो प्लस में यक्स प्लस 18। अब इनमें माइनस 17 कॉमन दिख रहा है, माइनस दोनों है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, फिर क्या बचा यक्स प्लस 18। आप जब भी देखेंगे तो दोनों ब्रैकेटों में सारे नंबर समान मिलेंगे, यहाँ भी जो नंबर होगा वही नंबर इस ब्रैकेट के अंदर भी मिलेगा। तो अब दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस 18 और ए ब्रैकेट में ये आ गया कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 17 बराबर में 0। अब दोनों को 0 बराबर है तो दोनों को अलग अलग 0 बराबर दिखा देंगे, तो एक्स प्लस 18 बराबर में 0 कॉमा एक्स माइनस 17 बराबर में 0, एक्स बराबर में माइनस 18 और एक्स बराबर में कॉमा एक्स बराबर में माइनस 17 में 17। आप देखेंगे जो पहला हमारा मान आता है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा, दूसरा मान आता है इसको हम कहते हैं क्या, बीटा। यही अब बाद में हमको दो मोल पता चलेंगे, अभी नहीं, आगे एक दो सॉल्व कराने बाद वहाँ पे कहेंगे तो मोल ज्ञात कीजिए, तो यही दो हमारे जो आएंगे ये क्या हो जाएंगे, मोल। अब हमारे धन पूर्णांक क्या थे, एक्स का मान क्या है 17 और 18, हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू क्या है 17, तो एक्स मान कितना आया 17। अब 17 में एक जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा 17 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 18, तो हमारी क्रमागत वैल्यू क्या आ गई 17 और 18। देखेंगे तो क्रमागत मतलब 17 के बाद 18 आ रहा है, तो दोनों का गुणा करने के बाद 306 भी आ रहा है ना, दोनों को गुणा किए 306 आ रहा है, आंसर फिर जाओ भी ऐसे हो जाएगी। आगे दो सवाल करें, रुक जाइए 1 मिनट। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद क्या टॉपिक आता है हमारा, अब हमको ज्ञात करने के लिए बोलेगा कि गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मान ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या आ रहा है हमारा 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स, क्या 100 स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस में 1 बराबर में 0, 1 बराबर में 0। समीकरण का 100 तक है। अब देखेंगे, अब इसके गुणनखंड करते हैं और इसका मूल ज्ञात करेंगे। जो दो मान हमारे आए थे उन्हीं का क्या कह रहा है, मूल ज्ञात करने को। तो 100 में से 1 का गुणा कर दें, इसका और इसका क्या कर देंगे गुणा, 100 एक कम 100 आएगा ना, 100 एक कम क्या आएगा 100। अब जोड़ने घटाने पर 20 आए, ऐसी कौन सवाल आ गई जिसमें जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए, तो क्या है बताइए। देखेंगे यहाँ पे क्या है प्लस, मतलब जोड़ने के बाद हमारा 20 आएगा,
ना। तो 10 10 100 और 10 और 10 जोड़ेंगे 20 ना। तो 100x² माइनस में 10 प्लस 10 और x प्लस 1 बराबर में 0। इसको 10 10 10 में तोड़ सकते हैं ना। तब 100x² माइनस 10 और इधर से x, फिर माइनस 10x और इधर से 1 बराबर में 0। अब दोनों में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लीजिए। फिर क्या बचा? नहीं, 10x कॉमन है, दोनों में x है ना, 10x कॉमन है। अब क्या बचा? 10x माइनस में 1, पूरे इधर कॉमन ले लिए। फिर इधर माइनस में क्या बचा? 1 और 10 माइनस 1 बराबर में 0। सेम सवाल हो रही 10 माइनस, ठीक। अब जो एक ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में उसको हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1। अब क्या बचा? जो पुराना ब्रैकेट वाला है, 10x माइनस 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब इन दोनों को वैल्यू को 0 बराबर है तो दोनों सेम है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। 10x माइनस 1 बराबर में 0, सेम वैल्यू है तो वही चीज़ आने वाली है। 10x बराबर में 1, ऐसे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 1 बराबर 1/10। ये क्या गया हमारा? इसके अल्फा और बीटा दोनों के मान कितने हैं? 1/10 और 1/10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं एक, जिसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे क्रमागत वाला, वैसे सेम सवाल इसके बाद भी आने वाली है। उसमें भी कहा है मूल ज्ञात करने को। तब क्या है? दो धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 365 ये किसके दिन होते हैं? ये साल में जितने दिन होते हैं वो हैं। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है कि दो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब दो क्रमागत जैसे लिए थे ना, दो क्रमागत x प्लस 1, मैं फिर ले लीजिए x और x प्लस 1, ये लिए थे ना, x और x प्लस 1। तो दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का, मतलब दोनों का वर्ग कर देंगे। कर दो भैया, जो क्वेश्चन बोलो वही करेंगे ना। अब दो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना आ रहा? 365। 365। आइए अब इसका हल करते हैं। पहले नंबर तो इसका जो वर्ग है इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो x² प्लस में x² प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा और प्लस में 2 गुणे x गुणे b, तो 2x आएगा बराबर में 365। x² मिलकर 2x² प्लस में 2x और इधर से इधर आएगा तब प्लस 1 माइनस में 364 बराबर में 0। 365। अब ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस होकर एक घट जाएगा और बचेगा हमारा माइनस में 364 बराबर में 0। अब देखेंगे दोनों में 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। 2x² इधर x माइनस में इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और बचा 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब देखेंगे कैसे। अब जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने बाद 182 आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे माइनस है मतलब घटाने बाद, और नंबर देख लेंगे तो 13 और 12 का गुणा करके देख लें, क्या पता आ जाए। 3 चौक 12 नहीं, 14 और 13 का हो सकता है। देखेंगे एक बार, 14 का गुणा 13 में करेंगे, 13 चौका 52 और 14 कम 14, तो 5 4 9 और 1 नहीं, ज़्यादा जा रहा है, देख लेंगे। और क्या लिख सकते हैं? 4 3 बार 2 लेकर 3 सॉरी 3 चौक 12, 2 से लगाए, 3 1 कम 3 1 4 और फिर 2 4 4 8 1 182। अब दोनों का गुण मतलब सवाल नंबर क्या आ गई हमारी? x² प्लस में
14 माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर में 0। अब इसका गुणा कर दीजिए तो यक्स स्क्वायर प्लस में 14 यक्स माइनस में 13 यक्स माइनस में 182 बराबर में 0। अब इसमें कॉमन ले लीजिए तो यक्स बराबर क्या है, यक्स प्लस 14 माइनस 13 यक्स प्लस 14 ब्रैकेट में बराबर में 0। अब दोनों में का जो ब्रैकेट है वही कॉमन ले लीजिए। सब में यही काम करना है द्विघात समीकरण में, ये कॉमन लेना है, घटाना है, ये 0 बराबर दिखा के अलग अलग सॉल्व करना है। यक्स प्लस 14 बराबर 0 कामा यक्स माइनस में 13 बराबर में 0 यक्स बराबर में माइनस 14 और कामा यक्स बराबर में प्लस 13। तो हमारी पॉजिटिव वाली वैल्यू ली जाती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दो क्रमागत क्या है हमारे, पहला क्रमागत यक्स फिर और यक्स प्लस 1 लिए थे ना, प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग था हमारा 365, वर्ग इनके क्या आ जाएगा, तुम्हारी पहली संख्या 13 आ जाएगी, दूसरी संख्या 14। ये पहला हमारा धन पड़ा और दूसरा ये, तो इसके स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। वैसे ये सारी सवाल लगभग हर क्वेश्चन में इसी तरह करके मूल ज्ञात करके वही बताना रहता है। तो आप लोग ये तरीका एकदम सीख लीजिए, कहेंगे तो इसके लिए भी एक अच्छी सी वीडियो हम बना देंगे कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना सिखा दें। तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होगी तब, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, फार्मूला है क्या, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर आ जाए, रुको 0 से बड़ा आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, 0 से छोटा, तो क्या होगा, अलग अलग मूल्य, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब 0 के बराबर आ जाएगा तब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, इसमें दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब इसमें क्या है, कोई मूल नहीं होगा, तो कोई मूल नहीं होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाकर अब इसके कैसे सवाल होते हैं उसको हल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या है, पहले एक सवाल आती है 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम हल करेंगे किस फार्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का इसमें हम मान निकालने वाले हैं। तो पहले b का मान क्या निकालेंगे, b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये हमारा a, ठीक। इसमें मान निकालने वाला, तो 4 माइनस 4 क्या है, पहले 4 और a की जगह पे 2 है और c की जगह पे 5, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 2 8 5 जा 40 40। अब 40 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, -31। हमारा आंसर ये आया है। लेकिन अगर देखेंगे तो ये 0 से क्या है, अतः -31 0 से छोटा है, अतः कोई मूल्य प्राप्त नहीं होगा, चूँकि कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, ठीक। ऐसे सवाल आएगी, कहेगा ये दिया गया द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूल्यों का अस्तित्व है या नहीं है उसको बताना है। तो मूल्य का अस्तित्व कोई नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं कहा 2 सवाल और देख लें क्या है, ठीक कैसे।
यहाँ पे कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं को लिख देंगे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक सवाल आती है, लास्ट सवाल है मान लो की, अच्छी सवाल है, काफ़ी ज़्यादा पूछी भी गई है और बिहार बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? मतलब क्या है, चौड़ाई की मान लीजिए अगर x है, लंबाई कितना होना चाहिए उसका 2 गुना। अगर देखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक, कहने का यही अर्थ है कि लंबाई जो हो कि चौड़ाई के 2 गुने हो। जैसे ये बोर्ड का लंबाई चौड़ाई सेम है, सेम बोर्ड बगल हम इसको चिपका दें तो इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा है कि एक आम के बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो। और क्षेत्रफल आपको दे दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या मान लेंगे, माना लंबाई बराबर x, नहीं माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई ठीक नहीं, माना चौड़ाई बराबर में x और लंबाई क्या हो जाएगी 2x, लंबाई क्या हो जाएगी 2x। दोनों का गुणनफल हमारे देखिए, अगर आप आयत देखेंगे ये a और ये b, दोनों का गुणनफल करने पर जो आंसर आता है वही हमारा क्षेत्रफल होता है। तो फिर मीटर में अगर वैल्यू है तो मीटर में तो ये भी लिख देंगे। तो x का गुणा 2x में करेंगे तब क्या आया है 800। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर साथ में, ठीक, बराबर में 800। 2 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, 800 अपान में 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 400, स्क्वायर इधर जाएगा तब रूट में आ जाएगा तो 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जबकि लिखा नहीं जाता क्योंकि अंडर रूट का मतलब है 2 है, बाकी 3 होता तो 3 लगा के कर जाता। अब ये 20 का स्क्वायर है 400, 400। हमारा एक मान कितना आया 20। तो हमारी चौड़ाई बराबर अतः चौड़ाई बराबर अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर में 2 गुणे चौड़ाई, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर में 40 मीटर ना। तो 2 गुणे 20 40 मीटर आ गया। अब सिंपल से हम क्या लिखेंगे, उसमें लंबाई माना गया चौड़ाई माना गया, लिख देंगे सिंपल कि हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है, बस कोई दिक्कत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ एक सूचना देनी थी, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है क्योंकि एग्ज़ाम भी 24 फरवरी से है और काफ़ी समय भी कम बचा है और मेरे भी परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो उन परीक्षाओं के उपरांत हम आपकी क्लासें लगातार बना देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें लगातार आप लोगों को क्विज भेजे जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड की जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ वहाँ पे लगाई जाती है जो आप पढ़कर अच्छे नंबर ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना है। और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।